जिम्मेदारियों का इतना बड़ा बोझ मेरे नंदू के कंधों पे मत डालो जिसे वो सह न सके। उसका एक भी सपना साकार नहीं हो पाया, एक भी अरमान पूरा नहीं हो पाया। अब वो छोटू को पढ़ाई के लिए विलायत भेजना चाहता है, मुन्नी की शादी बड़े धूमधाम से करना चाहता है। क्या उसके ये अरमान भी पूरे नहीं होने दोगे तुम? नंदू को अचानक कौन सा गम दे दिया है तुमने? नंदू मेरा श्रवण है, दशरथ पुत्र। अगर मैंने भी तुम्हें श्रवण के पिता की तरह श्राप दे दिया? नहीं माँ जी, नहीं। नंदू की बहन की डोली उसी तरह उठेगी जैसी नंदू चाहता है। उसका छोटा भाई पढ़ाई के लिए विलायत उसी तरह जाएगा जैसे नंदू ने सोचा है। दिखने में अजनबी, मन की गाथा भगवान की तरह जानने वाले, कौन हो तुम? किस नाम से पुकारूं तुझे? बचपन में नामकरण करने वाली मां की सूरत मैंने कभी नहीं देखी। बाप का नाम तक न पता चला। रिश्ते बनने से पहले टूटते चले गए। किसी ने आज तक मुझे बेटा। मां, ये लफ्ज सुनने के लिए बचपन से आज तक तरसता रहा। पत्थर की चट्टानों से लिपटता रहा, लेकिन मां के सीने से नहीं लिपट सका। भगवान ने मुझे सब कुछ दिया, बस एक मां ही नहीं दी। बेटा। मां जी। देखो मां, देखो भैया मेरे लिए क्या लाए हैं। हाँ, मुन्नी को सुनहरी मछलियों के साथ खेलने का बड़ा शौक है ना? और ये छोटू अपनी क्लास में हमेशा फर्स्ट आता है कि नहीं? हाँ? अरे नंदू, ऐसा दोस्त जो भाई से भी बढ़कर हो, उसका तूने जिक्र भी नहीं किया मुझसे। मैं समझती रही मेरी पूजा व्यर्थ जा रही है, पर भगवान हमारे दरवाजे पर खटखटाते रहे और तूने पहचाना तक नहीं। मुझे शर्मिंदा मत कीजिए माँ जी। नंदू अपने बाप की तरह खुददार है, लेकिन अब सब ठीक हो जाएगा। अगर आप इजाजत दें तो मैं अकेले में इससे कुछ जरूरी बातें करना चाहता हूँ। हाँ हाँ, लेकिन खाना खाए बगैर नहीं जाने दूंगी। अच्छा माँ, हम लोग सब एक साथ खाना खाएंगे। आओ। आओ। डरो मत। मैं इस घर में एक पुलिस अफसर बनकर जरूर आया था, लेकिन अब इस घर का बेटा हूं। तो फिर हम पर तरस खाइए साहब। दुखों के सिवा मेरी मां ने और कुछ नहीं देखा। मेरे भाई बहन मेरे बगैर लुट जाएंगे। नहीं, मेरे होते ऐसा कभी हो नहीं सकता। लेकिन अगर तुमने उन लोगों को कानून के हवाले नहीं किया तो न जाने कितनी कोख उजड़ जाएंगी, सुहाग मिट जाएंगे। वो बहुत खतरनाक लोग हैं साहब। हर वक्त तो आप हमारे साथ रह नहीं सकते। क्यों हम सबको मौत के मुंह में झोंकने की जिद कर रहे हैं आप? देखो नंदू, फर्ज मां बाप भाई बहन सबसे बड़ा होता है। मुझे अपने साथ जबरदस्ती करने पर मजबूर मत करो। वाह बहरूपी, वाह। वर्दी पहन कर आते तो इतना दुख नहीं होता। मां कहकर मां के अनमोल रतन को लूटने आए हो। भीख मांगने आया था मां से, भीख मांगने आया था। ये कहने आया था कि आज तेरे बड़े बेटे के फर्ज को तेरे छोटी बेटी की जरूरत है। मैं इसके हिफाजत की कसम खाता हूं मां। अगर कुछ होगा तो तेरे बड़े बेटे को होगा, तेरे छोटे बेटे का बाल बांका नहीं होगा। लेकिन इससे कह कि उन लोगों के नाम बता दे। मैं कसम खाता हूं मां, मैं तेरा नंदू तुझे वापस ला कर दूंगा। मैं तुझे वापस ला कर दूंगा, कसम खाता हूं। मैं तेरी कसम खाता हूं। अपना वादा याद रखना। तेरी गरीब मां अपना सब कुछ तुझे दे रही है।
ये जानते हुए कि तुम हमें कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार करके पुलिस थाने ले जा रहे हो, हम बिना उज्जत के तुम्हारे जीप में बैठ गए। जानते हो क्यों? मशहूर कहावत सुन रखी होगी तुमने, मार के सामने भूत भी भाग जाते हैं, और फिर पुलिस की मार। तुम्हारे जैसों को मैंने कई बार अपनी पतलून गिली करते हुए देखा है देश पांडे। कौन से थाने ले जा रहे हो? बांद्रा? अरे दूत, जरा इस बेचारे को बता दे कि बांद्रा पुलिस स्टेशन का इंचार्ज लोटाराम सवेरे सवेरे किस मंदिर के दर्शन करके काम पे जाता है, बता दे। अरे सरकार के पैरों की जूती को तो वो अपने भगवान की मूर्त मानता है। हाँ, रोज सवेरे घर आके पहले जूते पॉलिश करता है, तब थाने जाता है। इन जूतों को पॉलिश करता है, इन जूतों को। पॉलिश महंगा है तो नाक रगड़ो सरकारी कुत्ते। थैंक यू। डर गया साला। अब बोल, कहाँ पॉलिश करनी है? सर आपके जूतों पर सरकार। ए, खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है? चल जल्दी से डब्बा इधर ला। कल से यहाँ पॉलिश करनी है नहीं करनी है? चल ला जल्दी। चल भाग भाग भाग। सलाम साहब। सलाम साहब बोलता है। आपके चरण रखिए सरकार, आपके जूते बहुत मैले हो गए। ओह, आ गया दिमाग ठिकाने? अरे अरे सरकार, ये सब कैसे हो गया सरकार? मेरे भगवान जैसी मूर्त को किसने तोड़ डाला? कैसे हुआ सरकार? भगवान नहीं, शैतान है ये। तुमको बीच में बोलने के लिए किसने बोला? हवलदार जी, कांस्टेबल्स, अरे जल्दी जाओ और गरम गरम हल्दी वाला दूध लेकर आओ। और सुनो जी सर, 5-6 ग्लास लेकर आना। सेठ जी के बॉडीगार्ड्स की बॉडी भी सेठ जी की तरह टूटी हुई है। सरकार, ये सब कैसे हुआ? किसी छत से गिर गए थे या किसी बड़ी बस के नीचे आ गए थे? बुलडोजर देखा है इंस्पेक्टर? बुलडोजर ना देखा हो तो इस आइडेंटिटी कार्ड को देख लो। इनके चेहरे का नक्शा कैसे बदल गया तुम्हारी समझ में आ जाएगा। अरे कौन सा आइडेंटिटी कार्ड? अमर सीनियर सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, क्राइम ब्रांच। सर लोटे की पेंदी काट दी जाएगी ये नहीं सोचा था तुमने? हाँ? ऊंट जब तक पहाड़ के नीचे नहीं आता अपने आप को सबसे ऊंचा समझता है। पहाड़ जैसे ब्रिजमान के दोस्त को तुमने ऊंट की ऊंचाई देखकर हवालात में बंद कर दिया। हाय 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 हाय, नहीं सरकार नहीं। सांप के कांटे का इलाज हो सकता है, लेकिन आपके इस दास के कांटे का इलाज नहीं हो सकता। मैंने झट से उससे पूछ लिया, पंचनामा तैयार किया है क्या? उस खून का कोई चश्मदीद गवाह है? तो उसने धम से ये कागज मेरे हाथ में थमा दिया सरकार। हाँ, नंदू उस देशभक्त एडिटर का चपरासी, वफादार नौकर जो साई की तरह उसके साथ लगा रहता है, उसे दूर नहीं होता। और अब उस ऊंट जैसे पुलिस कमिश्नर को पहाड़ के नीचे लाकर खड़ा करना पड़ेगा ताकि उससे भी कोई ऊंची चीज होती है ये उस ऊंट को पता लग सके। बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। अच्छा सरकार, अच्छा। अबे ओ बिन पेंदी के लोटे, नहीं नहीं नहीं, कल जब अपनी कुर्सी पर बैठो तो जरा पेंदी जमा कर बैठना। यस, क्या कहा? पैरी रोड पर एक बस को जला दिया गया है। 40 पैसेंजर जलती हुई बस में फंसे हुए हैं। हाँ ठीक है, मैं 10 पुलिस कांस्टेबल्स एक सब इंस्पेक्टर के साथ वहां भेजता हूँ। हाँ इंस्पेक्टर, 4 कांस्टेबल्स मुझे भी चाहिए होंगे। नंदू को हिफाजत के साथ कोर्ट में ले जाना है। मैं पूछता हूँ, इस पुलिस स्टेशन का इंचार्ज मैं हूँ या आप?
जिसको मैं जहां चाहूं भेजूंगा, जिसको नहीं चाहूं नहीं भेजूंगा। हाँ। इंस्पेक्टर नंदू को अगर कुछ हो गया तो कानून के लिए गवाही देने के लिए शायद कभी कोई खड़ा नहीं होगा। पुलिस हमेशा झूठे गवाह खड़े करती रही है और खड़े करती रहेगी। नंदू झूठा नहीं, चश्मदीद गवाह है। और वो तीनों जिनको आपने हवालात में बंद कर रखा है, वो खूनी नहीं, शहर के रईस और इज्जतदार इंसान है। कल तक तो गले से आवाज नहीं निकल रही थी, आज गरज गरज के बरस रहे हो। एक ही रात में ऐसा क्या हो गया इंस्पेक्टर? याद रखना, नंदू को अगर कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे उस रईस इज्जतदार देश पांडे के वो पैर जला दूंगा जिसके पैरों पर पड़े हुए जूतों पे पॉलिश मारकर तुम ड्यूटी पे आते हो। और हां, जिनके खूंटे पर तुम उचक रहे हो उनसे कह देना कि मैं अकेला ही एक पूरी बटालियन के बराबर हूं। बस 2 मिनट नंदू, मैं उन तीनों को लेकर अभी आया। ओए कांस्टेबल, देखो जरा इधर ध्यान रखना। हाँ साहब। ये सरकार की अमानत तो है ही, मेरी भी अमानत है, समझे? जी साहब। ठीक है।